वेलकम टू बेसिक इंग्लिश बाय शरद सपकाल। साथियों, दिस इज लेक्चर नंबर 46 and we will be discussing past perfect continuous tense in this particular talk. Past perfect continuous ये एक पास्ट का ही चौथा फॉर्म है। को अंग्रेजी बोलने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। आपको वोकेबुलरी अच्छी चाहिए और आपको थोड़ी ग्रामर की जानकारी चाहिए। जहां तक रिटर्न इंग्लिश का सवाल है तो इट शुड बी ग्रामेटिकली 100% करेक्ट इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। रोजमर्रा की अंग्रेजी में इतना ज्यादा ग्रामेटिकली उसको बहुत सही होना देखा नहीं जाता है। आशय अगले को समझ में आ जाना चाहिए। बोलचाल की अंग्रेजी में हमें और ज्यादा आजादी होती है कि वी कैन बी फॉर्मल and we need not apply all the rules meticulously so that it is grammatically 100% correct, and that is also not possible many a time, क्योंकि हम लोगों की बातचीत करना हमेशा अंग्रेजी के बजाय हिंदी में ही होता है। तो जनरली ये होता है कि हम लोग अपने दिमाग में ट्रांसलेट करते हैं और फिर बोलते हैं। हालांकि प्रैक्टिस करने से फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि हम अंग्रेजी में सोचकर अंग्रेजी में बोल सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना है कि मैं 3 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूं, तो हमको कहना होता है आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 आवर्स। लेकिन बोलचाल में हम कहते हैं कि आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर 3 आवर्स, और दोनों ही बातें चल जाती हैं। अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे पहली चीज है कि हमको कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। ग्रामेटिकली कुछ गलतियां हो जाए तो भी कोई हरकत नहीं है, क्योंकि होता अक्सर यह है कि जो भी वर्नाकुलर मीडियम में पढ़े होते हैं अपनी हिंदी मराठी ऐसी मातृभाषा में, उनका हमेशा ये इंटेंशन होता है कि मैं ग्रामेटिकली जब तक इसको पूरा करेक्ट नहीं करूंगा तब तक मैंने बोलना नहीं चाहिए। लेकिन बोलना ये आवश्यक है और ये पहली शर्त है, क्योंकि इसी से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हम हिंदी भी कहाँ एकदम स्पष्ट और साफ और बिल्कुल व्याकरण की नियमों के अनुसार बोलते हैं। नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं अंग्रेजी के, दे आर नेवर परफेक्ट इन देयर लैंग्वेज। दे स्पीक कैजुअली लाइक वी स्पीक ऑन इन आवर ओन लैंग्वेजेस। तो हमें भी थोड़ा सा इसमें कैजुअल अप्रोच लेने से कोई हरकत नहीं है। ना बोलने से ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बोलना कई बार ठीक होता है, अनलेस एंड अनटिल इट इज ए वेरी हाई लेवल इंटरव्यू या समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट कोई कन्वर्सेशन हो रहा हो वहां पर आपके प्रेजेंटेशन में। लेकिन बोलचाल की भाषा में एक दूसरे से बात करने के समय पे वी नीड नॉट बी दैट परफेक्ट। बहरहाल ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका इस्तेमाल कब होता है? जब हमें ये कहना होता है कि भूतकाल में किसी समय पर कोई घटना किसी समय से चलती आ रही थी, या इतने इतने समय से चलती आ रही थी, या इस पीरियड से चलती आ रही थी। यानी कोई घटना कितने समय से चलती आ रही थी, चलती आ रही है नहीं, चलती आ रही है, ये हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बताते हैं। कोई घटना कितने देर से चलती आ रही थी या होती आ रही थी, कोई काम करता आ रहा था, ये बात को दर्शाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यह दिखाता है कि कोई कोई इवेंट प्रोग्रेस में है, कोई हरकत चल रही है, जारी है। कब तक या कब, किसी समय तक, पिछले किसी समय तक, अभी तक नहीं, और उसका क्या ड्यूरेशन था, हाउ लॉन्ग इट वॉज गोइंग ऑन। ये तीनों चीजें इसके अंदर आनी चाहिए कि कितने देर से चल रही थी, या कई बार ड्यूरेशन नहीं भी देते हैं, सिंपली बताते हैं कि यह घटना चलते आ रही थी, होते आ रही थी। हो रही थी ऐसा बोलने के लिए तो हमें सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाना पड़ेगा, जैसे कि जब तुमने कॉल किया तब मैं सो रहा था, समथिंग लाइक दैट। सो व्हेन यू कॉल्ड मी आई वाज स्लीपिंग। लेकिन अगर आप जैसे बताते हैं तो आई हैड बीन स्लीपिंग, क्योंकि सोते आ रहा था, सो रहा था काफी देर से, तो वो
किसी समय से बात चल रही थी उसको दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसका सीक्वेंस कुछ ऐसा होता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहता है, उसके बाद बिफोर या व्हेन या अंटिल, और फिर सिंपल पास्ट टेंस आता है। ये जो दूसरा वाला सिंपल पास्ट टेंस है ये बताता है कि ये घटना किसी समय पर पीछे के समय में, भूतकाल में किसी समय तक, ये बताता है। शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बिफोर शी वेंट टू बेड, यानी सोने जाने से पहले या सोने से पहले वो 3 घंटे से पढ़ाई कर रही थी, 3 घंटे से पढ़ाई कर रही थी और वो फिर सोने के लिए गई। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours एंड शी वेंट टू बेड। तो दोनों घटनाएं भूतकाल की है और एक घटना तक दूसरी कोई घटना चलते आ रही थी या होते आ रही थी, इसको दिखाया गया है। शी हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 hours बिफोर हिज सन केम। अब देखो बिफोर के बाद में हिज सन केम ये पास्ट टेंस में है, और पहला वाला जो सेंटेंस है वो शी हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 hours वो बता रहा है कि भाई कोई सिंगिंग का काम चल रहा था, तो वह अपने बेटे के आने के पहले 2 घंटे से गा रहा था या गा रही थी अगर शी रहा तो कौन सा इवेंट प्रोग्रेस में था? सिंगिंग का। कौन सी हरकत चल रही थी? गाना गाने की। कब चल रही थी? जब किसी समय पर पास्ट में जब उसका बेटा आया तब चल रही थी, और जरूरी नहीं है कि उस टाइम पे वो बंद ही हो गई हरकत। हाउ लॉन्ग? फॉर 2 hours, यानी 2 घंटे से, बिफोर हिज सन केम। तो हाउ लॉन्ग कब से चल रहा था? 2 घंटे से चल रहा था। इस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, बहुत आसान है, इसमें कुछ ज्यादा नियम है नहीं। ही हैड बीन प्लेइंग टेनिस सिंस ही वॉज ए बॉय बट गेव इट अप लेट, यानी वह बचपन में टेनिस खेलता आ रहा था, बचपन से टेनिस खेल रहा था, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन बाद में उसने छोड़ दिया। बाद में यानी लेटर या लेट। आई हैड बीन सर्चिंग फॉर यू फॉर 2 hours एंड नाउ यू कम। अब आप देखिए, कोई व्यक्ति का आप इंतजार कर रहे थे पिछले 2 घंटे से और अभी वो आया, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आई हैव बीन सर्चिंग फॉर यू फॉर 2 hours, क्योंकि आई हैव बीन सर्चिंग बोलने के बाद में ये होगा कि आपकी सर्च या आपकी खोज अभी भी जारी है, जबकि वो आ चुका है। तो आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, तब आप किसी को दूसरे को फोन पे बता सकते हो कि आई हैव बीन सर्चिंग फॉर सो एंड सो पर्सन, या आई हैव बीन वेटिंग फॉर सो एंड सो पर्सन। तो यहां पर वो व्यक्ति आया नहीं है अभी, इसलिए अगर वो आ चुका है तो हमें पास्ट परफेक्ट में जाना पड़ेगा, बिकॉज योर सर्च इज ओवर। आई हैड बीन सर्चिंग फॉर यू फॉर 2 hours एंड नाउ यू कम या नाउ यू अपीयर, यानी मैं तुम्हें 2 घंटे से खोज रहा था, तुम्हारा इंतजार कर रहा था, जो भी कह सकते हो, और अब तुम आए हो, यानी अभी तुम्हारा आगमन हुआ है, लाइक दिस। कुछ नोट करने की बातें हैं कि उस समय पर, पिछले समय पे अगर आपने कई बार कुछ किया है, यानी रिपीटेड एक्शन। रिपीटेड एक्शन के माने हैं कि एक एक्शन के बाद में कोई गैप आया, फिर दोबारा वो एक्शन हुई, फिर गैप आया, फिर तीसरी बार हुई, तो ऐसी स्थिति में हम इस टेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में जाना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, ही हैड ट्राइड 3 times बट फेल्ड, यानी उसने 3 बार कोशिश की लेकिन असफल रहा। रिपीटेड एक्शन है, तो ही हैड बीन ट्राइंग 3 times बट फेल्ड, ऐसा गलत हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये क्रिया सतत नहीं है, 2 कोशिशों के बीच में गैप आया है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है नीचे वाला। और ही हैड बीन ट्राइंग बट फेल्ड, ये बोल सकते हो कि भाई वो कोशिश करता आ रहा था, कोशिश कर रहा था लेकिन असफल रहा। लेकिन 3 times 4 times या नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा नहीं कहते, क्योंकि उससे हमें 2 घटनाओं के बीच ब्रेक का एहसास होता है। अब देखिए पॉजिटिव टेबल हमारा हमेशा की तरह, सब्जेक्ट हैड बीन और VING वर्ब की ING फॉर्म, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और उसके बाद में जो भी आना है वो आएगा। एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग ए नॉवेल फॉर 2 months। उस समय पर, अब जाहिर है ये बात भी पुरानी है, पिछले किसी समय की बात हो रही है, उस समय पर वह 2 महीने से उपन्यास लिख रहा था।
राम हैड बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब इसने बताया है कि राम सुबह से पढ़ रहा था। ये किसी पहले की घटना की बात है और वो सुनने वाले को और बोलने वाले को दोनों को पता है कि कब की बात हो रही है। वी हैड बिन वेटिंग फॉर यू फॉर लॉन्ग या फॉर 2 आवर्स। तो इसके माने हैं हम तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहे थे या 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे। फॉर लॉन्ग टाइम इसका मतलब बहुत समय से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। द चिल्ड्रन हैड बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, यानी बच्चे सुबह से सो रहे थे। उस समय पर पिछले किसी समय की बात हो रही। आई हैड बिन लिविंग देयर फॉर 10 ईयर्स, मैं वहां पर 10 साल से रह रहा था। आई हैड बीन लिविंग देयर फॉर 10 ईयर्स। अभी वो नहीं रहता है, वरना वो क्या कहता है, आई हैव बीन लिविंग देयर फॉर 10 ईयर्स या 20 ईयर्स, जो भी कहना हो। आई हैड बीन लिविंग देयर फॉर 10 ईयर्स मीन्स किसी समय पे पिछले वाले, जो बोलने वाले को और लिसनर को दोनों को पता है, तब तक वो वहां 10 साल से रह रहा था, रहना जारी था उस समय पे भी। द डॉक्टर फाइनली केम एट 8 o'clock, द पेशेंट हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 आवर्स, यानी 6 बजे से पेशेंट इंतजार कर रहा था। आप यहां पर वेटिंग सिंस 6 o'clock भी कह सकते हो। द डॉक्टर फाइनली केम एट 8 o'clock, आखिरकार डॉक्टर 8 बजे आए और मरीज उनका 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे या 6 बजे से इंतजार कर रहे थे, दोनों तरीके से बोल सकते हो। द पेशेंट हैड बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 6 o'clock, ऐसा बोलना पड़ेगा। इसी का पॉजिटिव का ही इंट्रोगेटिव, कि क्या ऐसा होते आ रहा था, क्या वैसा हो रहा था काफी समय से, इस प्रकार से। हैड ही बीन स्टडिंग इन द स्कूल फॉर 3 ईयर्स, यानी क्या वह स्कूल में 3 साल से पढ़ रहा था। हैड यू बीन वॉचिंग टीवी फॉर होल डे, फॉर होल डे भी बोल सकते हो, होल डे भी बोल सकते हो। फॉर की जरूरत बहुत ज्यादा फॉर्मल इंग्लिश में नहीं होती है। हैड यू बीन वॉचिंग टीवी होल डे, यानी क्या तुम पूरे दिन से टीवी देख रहे थे। हैड ही बीन कीपिंग अप विथ द क्लास, हैड ही बीन कीपिंग अप विथ द क्लास, कीप अप मतलब तालमेल बिठा के रखना, कक्षा के साथ चल रहा, ऐसा नहीं कि कक्षा आगे बढ़ गई है और ये व्यक्ति जो है पीछे ही है, क्या वह कक्षा के साथ तालमेल बनाए हुए था, इस प्रकार से। हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स व्हेन योर मदर रिटर्न एट 5 PM, यानी जब तुम्हारी माँ 5 बजे लौटी तब क्या तुम मेरा 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है क्योंकि एक कंजंक्शन आ गया है व्हेन, ये हमें बाद में भी देखेंगे इसको। हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग व्हेन यू रैंग मी अप, यानी जब तुमने मुझे फोन किया तब क्या सुबह से बारिश हो रही थी, होते आ रही थी, क्या सुबह से बारिश हो रही थी जब तुमने मुझे फोन किया। ये हो गया पॉजिटिव का इंट्रोगेशन करना। और इसी के सामने जब WH वर्ड लगा देते, कब, क्यों, कहां, कैसे, कितनी बार वगैरह, और उस बी को यानी इस टेबल को सीधा सीधा उतार देते हैं। वे क्यों वह सुबह से पढ़ते आ रहा था वगैरह वगैरह, कहां वह 10 साल से काम करते आ रहा था, ऐसे सेंटेंसेस। तो और ये जो सेंटेंसेस है बी के, सब क्या से शुरू होते हैं। क्या जब शुरू में आता है तो हम ध्यान में रखना है कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है हैड, ये पहले आएगा। यहां पर 2 ऑक्सिलरी वर्ब है, हैड है और बीन है, और ये जो लास्ट वाला है दैट इज मेन वर्ब। तो यहाँ 3 वर्ब है, ये ध्यान में रखना है। और VING जो है, कमिंग, गोइंग, सिंगिंग, प्लेइंग, ये चीज बताती है क्रिया क्या हो रही थी, और ये दोनों हेल्प करते हैं उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाने के लिए। इसको जब आप WH सामने लगा देते हो तो टेबल C बन जाती है हमारी। वाई हैड यू बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग, अब यहाँ वाई हटा दो, हैड यू बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग, यानी क्या आप सुबह से पेड़ों को पानी दे रहे थे, पौधों को पानी दे रहे थे। लेकिन वाई हैड यू बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग, यानी आप सुबह से पौधों को पानी क्यों दे रहे थे, ज्यादा पानी देना भी ठीक नहीं है ना, तो ऐसा बोल सकता है। वेयर हैड यू बीन स्टेइंग फॉर सच ए लॉन्ग पीरियड, भाई आप इतने समय से या इतने लंबे अवधि से कहां रह रहे थे। ये भी पहले की ही बातें हैं, सारी पहले की बातें हैं। Why had you been looking after that child, तुम उस बच्चे की देखभाल क्यों करते आ रहे थे, क्यों कर रहे थे। तो why were you looking after that child, एक समय की बात होगी, लेकिन why had been बोलने से करते आ रहे थे, उसकी केयर करते आ रहे थे, इसका मतलब बहुत समय से केयर करते आ रहे थे, समय नहीं बताया है।
इन हुज लॉन हैड शी बीन गार्डनिंग दिस मॉर्निंग, यानी वह आज सुबह किसके लॉन में बागवानी कर रही थी। इन हुज लॉन, किसके लॉन में। ये एक वेयर बोलने का ही एक थोड़ा सा तरीका है। वेयर हैड शी बीन गार्डनिंग की जगह हमने बोल दिया इन हुज लॉन, किसके लॉन में। इसके बाद देखिए निगेटिव, बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट हैड और बीन के बीच में यहां नॉट आ गया, हैड नॉट बीन। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन VING। दे हैड नॉट बीन डूइंग देयर सम्स फॉर 3 hours, यानी वो 3 घंटे से अपने गणित के सवाल हल नहीं कर रहे थे। यू हैड नॉट बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 hours देन, यानी तब तक, देन यानी तब या तब तक आप 2 घंटे से यात्रा नहीं कर रहे थे। ही हैड नॉट बीन रिवाइजिंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग। टू रिवाइज लेसन यानी लेसन को याद करना, अपने पाठ को याद करना। तो वह सुबह से अपने पाठों को याद नहीं कर रहा था। पुनरावृत्ति करना मतलब ही वही याद करना, रटना जिसे हम कह सकते हैं। ही हैड नॉट बीन गिविंग इन डिस्पाइट अपोजिशन। टू गिव इन ये एक फ्रेजल वर्ब है, और टू गिव इन माने हार मान लेना या सरेंडर कर देना। तो वह विरोध के बावजूद हार क्यों नहीं मान रहा था। I was not tired when I met you, though I had been riding the cycle for 2 hours. मतलब मैं थका हुआ नहीं था जब मैं आपसे मुलाकात की, जब मैं आपसे मिला तो मैं थका हुआ नहीं था। अब ये पहले की बात बता दी कि कब तक की बात हो रही है, कब की बात हो रही है। हालांकि मैं 2 घंटे से साइकिल चला रहा था, हालांकि उस समय पे मैं 2 घंटे से साइकिल चला रहा था। तो ये इसका आशय होता है। अब इसी का इंट्रोगेशन कर लो कि क्या ऐसा नहीं हो रहा था, क्या ऐसा नहीं होते आ रहा था, सो ऑन। हैड पहले लेना है, फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट बीन। और अगर हमको शॉर्ट करना है इसको हैड और नॉट को, तो हैडंट भी कह सकते हैं। हैड और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर देना, हैडंट और फिर सब्जेक्ट। हैडंट राम, हैडंट आई, हैडंट यू। यहां ध्यान है कि भाई हैड का ही इस्तेमाल होता है, यहां कोई वो एस वगैरह लगाने वाली झंझट नहीं। हैड यू नॉट बीन ट्रेवलिंग बाय बस फॉर 2 hours, यानी क्या तुम 2 घंटे से बस में सफर नहीं कर रहे थे पहले किसी समय। हैड ही नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस 2 o'clock, क्या वह 2 बजे से अखबार नहीं पढ़ रहा था। हैड यू नॉट बीन गोइंग थ्रू दिस केस सिंस लॉन्ग, यानी क्या आप इस मामले को लंबे समय से नहीं देख रहे थे। गोइंग थ्रू यानी उसकी तफ्तीश करना, उसकी छानबीन करना। तो क्या आप लंबे समय से इस केस की छानबीन नहीं कर रहे थे, ऐसा इसका आशय होता है। Hadn't Ram been reading that novel till midnight when the lights suddenly went out, यानी जब लाइट चले गए थे, क्या राम उस नॉवेल को, उस उपन्यास को पढ़ नहीं रहा था। मिडनाइट तक पढ़ते नहीं आ रहा था, मतलब काफी देर से पढ़ रहा था, कितने समय से नहीं बताया इसमें। इसी के सामने WH लगा दो, ये टेबल E है, और WH के बाद D को जैसे तैसे उतार दो कि कब ऐसा नहीं हो रहा था, कब ऐसा नहीं होते आ रहा था, एंड सो ऑन, क्यों होते नहीं आ रहा था वगैरह वगैरह। हाउ हैड ही नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज। टू टेक एक्सरसाइज यानी व्यायाम करना, तो वह व्यायाम क्यों नहीं कर रहा था। किसी समय से ध्यान में रखना, इसमें कर नहीं रहा था मतलब उस समय पे नहीं, एट दैट टाइम नहीं है, लंबे समय से। समय नहीं बताया है, ऑलवेज इट इज नॉट नेसेसरी टू मेंशन द टाइम सिंस हाउ लॉन्ग इट इज गोइंग ऑन। तो वह व्यायाम क्यों नहीं करते आ रहा था या क्यों नहीं कर रहा था, इसका अर्थ है। वाई हैड शी नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर, वह उपन्यास क्यों नहीं पढ़ रही थी किसी समय से। वाई हैड यू नॉट बीन कीपिंग गुड हेल्थ। टू कीप गुड हेल्थ मतलब अपनी तंदुरुस्ती को कायम रखना, अपनी सेहत बनाए रखना। तुम अच्छी सेहत क्यों नहीं बना रहे थे, क्यों नहीं बना पा रहे थे, या क्यों नहीं तुम्हारी सेहत अच्छी रह रही थी, इस प्रकार से इसका अर्थ है। अब इसमें यह है कि जब हम किसी स्थान, कारण, समय, इसके बारे में बात करते हैं तो ये ऊपर के टेबल काम में आते हैं WH वाले। लेकिन जब हम क्या और कौन, इसके बारे में बात करते हैं, कौन सा काम होते आ रहा था, या कौन उस काम को अंजाम दे रहा था, ये जब हमें कहना होता है तो हम ये इंडिपेंडेंट वालों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हु हैड बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर 2 hours, कौन 2 घंटे से दरवाजा खटखटा रहा था। या आप ये कह दो कि विच बॉय,
विच बॉय हैड बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर 2 hours, यानी कौन सा लड़का 2 घंटे से दरवाजा खटखटा रहा था। हु हैड नॉट बीन स्टेइंग इन दिस हाउस सिंस 1950, कौन 1950 से इस घर में रह रहा था या कौन नहीं रह रहा था। अगर नॉट लगा दो तो नॉट। हु हैडंट बीन भी कह सकते हैं, कौन नहीं 1950 से इस घर में नहीं रह रहा था। व्हाट हैड ही बीन राइटिंग, अब ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ लिया कि भाई वह क्या लिख रहा था या वह क्या चीज लिखते आ रहा था काफी समय से। व्हाट हैड ही बीन राइटिंग, आप ये भी कह सकते हो कि व्हाट हैड ही बीन राइटिंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से क्या लिखते आ रहा था भाई, इस प्रकार से। तो व्हाट वाज ही राइटिंग और व्हाट हैड ही बीन राइटिंग का ये फर्क समझ लेना है कि यहाँ बोध ये होता है कि किसी समय से क्रिया चल रही थी। हु हैड ट्राइड 5 times, ये ठीक है। यहाँ देखिए हु हैड ट्राइड, ये हमने पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया है, किसने 5 बार कोशिश की थी। हु हैड बीन ट्राइंग 5 times गलत हो जाएगा, लेकिन हु हैड बीन ट्राइंग ये आप कह सकते हैं कि कौन कोशिश करता आ रहा था, हु हैड बीन ट्राइंग। हु हैड नॉट बीन पासिंग द इंफॉर्मेशन या हु हैड बीन पासिंग द इंफॉर्मेशन, टू पास द इंफॉर्मेशन यानी कोई सूचना को आगे तक बढ़ाना, कौन सूचना नहीं दे रहा था या कौन सूचना दे रहा था। हु हैड बीन पासिंग बोलो या हु हैड नॉट बीन पासिंग बोल दो तो वो नेगेटिव हो जाए। हु हैड बीन लुकिंग फॉर माई पेन सिंस यस्टरडे एंड फाइनली फाउंड इट नाउ, हु हैड बीन लुकिंग फॉर माई पेन सिंस यस्टरडे एंड फाइनली फाउंड इट नाउ, यानी कौन मेरी कलम खोज रहा था। लुक फॉर यानी खोजना, लुक आफ्टर यानी देखभाल करना। तो यहां इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा कौन मेरी कलम या मेरा पेन कल से खोज रहा था और आखिरकार अब उसे मिल गई, अब उसे मिल गई। लेकिन यहां ध्यान में रखना है कि वी शुड नॉट यूज हैव, हु हैज बीन ऐसा नहीं कहेंगे, यहाँ हैव का इस्तेमाल नहीं होगा, हैज का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये बहुत छोटा सा लेसन था और यहाँ इसको मैं समाप्त कर रहा हूँ। I hope you find this videos helpful. So please subscribe to the channel and press bell icon so that you get the notification in time. And please offer your suggestions so that I can modify, yeah, I can change the contents what as you feel like. Thank you very much. Thank you.